कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और उन टिमटिमाते सितारों के बारे में सोचा है? ये जो रोशनी है, ये स्टार्स हैं, जलती हुई गैस के बड़े बड़े गोले जो लाइट और हीट देते हैं। बहुत सारे स्टार्स इतने दूर हैं कि उनकी लाइट हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। स्टार्स यूं ही स्पेस में बिखरे हुए नहीं होते, वो गैलेक्सीज नाम के बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं। गैलेक्सी को एक बड़े से शहर की तरह इमेजिन करो, जहां स्टार्स ग्रेविटी से एक साथ जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स में बिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हर एक का अपना अलग शेप, साइज और स्टार्स का कलेक्शन है। कुछ गैलेक्सी स्पाइरल शेप के होते हैं, कुछ इलिप्टिकल और कुछ इरेगुलर। हमारा सूरज जो हमें लाइफ देता है, वो भी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक है। मिल्की वे एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है, मतलब इसके बीच में एक बार जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टार्स से बना है। साइड से देखने पर यह एक फ्लैट डिस्क जैसी दिखेगी, जिसके बीच में एक बल्ज होगा। अगर हम इसे ऊपर से देख पाते तो ये एक जायंट पिन व्हील जैसी दिखती, जिसकी आर्म्स सेंटर से स्पाइरल शेप में निकल रही है। हमारा सोलर सिस्टम इन स्पाइरल आर्म्स में से एक में है, सेंटर से लगभग 2/3 बाहर। इस विशाल कॉस्मिक स्ट्रक्चर में हम बस एक छोटे से कण हैं। हमारे सूरज को मिल्की वे के सेंटर का एक चक्कर लगाने में लगभग 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। मिल्की वे सच में एक कमाल की जगह है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, साथ ही गैस और डस्ट के बड़े बड़े क्लाउड्स भी हैं। इन क्लाउड्स में नए स्टार्स लगातार बन रहे हैं, जबकि पुराने स्टार्स सुपरनोवा नाम के धमाकों में अपनी लाइफ खत्म करते हैं। कई दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स मिल्की वे और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की दूसरी गैलेक्सीज की मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की है। हमारी गैलेक्सी आसपास की गैलेक्सीज के एक बड़े ग्रुप के साथ स्पेस में एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ मूव कर रही है। ये पॉइंट सेंटोरस और हाइड्रा कॉन्स्टेलेशंस की डायरेक्शन में है। कोई मैसिव चीज हमें अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो हमारी पूरी गैलेक्सी की मूवमेंट को अफेक्ट कर रही है। एस्ट्रोनॉमर्स इस रहस्यमयी फोर्स को द ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हम देख नहीं सकते कि हमें क्या खींच रहा है। स्पेस के इस रीजन से आने वाली विजिबल लाइट मिल्की वे के डस्ट और गैस से ब्लॉक हो जाती है। तो ये ग्रेट अट्रैक्टर क्या हो सकता है? क्या ये कोई विशालकाय रहस्यमयी शक्ति है जो हमें अपनी ओर खींच रही है? एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये मैटर का एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन होगा, जो हमारे ब्रह्मांड के एक कोने में छिपा हुआ है। शायद गैलेक्सीज का एक सुपर क्लस्टर, जो हमारे नोन यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक हो सकता है, जो हमारी गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा मैसिव है। इसकी विशालता और गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें हैरान कर देती है। ये सुपर क्लस्टर अपने आसपास की हर चीज पर हमारी गैलेक्सी सहित एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। एक ऐसा पुल जो हमें अपनी ओर खींचता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें खींच रहा हो। इमेजिन करो कि एक बोलिंग बॉल को एक स्ट्रेच्ड रबर शीट पर रखा गया है। बोलिंग बॉल शीट में एक डिप बनाता है और पास रखी कोई भी छोटी चीज उसकी तरफ रोल करेगी, और पास रखी कोई भी छोटी चीज उसकी तरफ रोल करेगी। ये डिप इतना गहरा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इससे बच नहीं सकता। ग्रेट अट्रैक्टर उस बाउलिंग बॉल की तरह है, जो अपनी पावरफुल ग्रेविटी से गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि रहस्य और गहरा है। हाल ही के ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि स्पेस का वो रीजन जहां ग्रेट अट्रैक्टर है, उतना डेंस नहीं है जितना हमने सोचा था। इससे नए थ्योरीज और स्पेक्यूलेशंस सामने आए हैं। क्या ये कुछ और एग्जॉटिक हो सकता है, जैसे स्पेस में एक जायंट वॉइड, एक ऐसा रीजन जहां एवरेज से कम मैटर हो जो हमें अपनी तरफ खींच रहा हो? या फिर ये डार्क मैटर का कोई अनदेखा खेल है? ये सवाल हमें और भी गहरे मिस्ट्रीज की ओर ले जाते हैं, जिनका जवाब खोजना अभी बाकी है। जैसे स्पेस में एक जायंट वॉइड, एक ऐसा रीजन जहां एवरेज से कम मैटर हो जो हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। ये रहस्य हमें और भी गहरे मिस्ट्रीज की ओर ले जाते हैं, जिनका जवाब खोजना अभी बाकी है। सेक्शन 5, ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा। ग्रेट अट्रैक्टर की डिस्कवरी और इससे जुड़े रहस्य इस बात को हाईलाइट करते हैं कि हम अभी भी यूनिवर्स के बारे में कितना कम जानते हैं। ये एक विशालकाय ग्रेविटेशनल एनोमली है जो हमारी गैलेक्सी को अपनी ओर खींच रही है। ये एक रिमाइंडर है कि हर नई डिस्कवरी अक्सर आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आती है।
जैसे जैसे हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने की कोशिश करते हैं, हमें और भी कॉम्प्लेक्स पजल्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन साइंस की यही ब्यूटी है, ये एक्सप्लोरेशन का एक जर्नी है, कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनरावल करने की एक क्वेस्ट है। हर कदम पर हमें नई इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। ग्रेट अट्रैक्टर को स्टडी करके हम यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और इसे शेप करने वाली फोर्सेस को समझते हैं। ये हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें मैटर और डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लूज देता है, जो यूनिवर्स के इवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। डार्क मैटर एक रहस्यमयी सब्सटेंस है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो यूनिवर्स के मैस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस को प्रभावित करता है और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। गैलेक्सीज कैसे मूव और इंटरैक्ट करती है, ये स्टडी करके हम ग्रेविटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं, जो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को शेप करती है। ग्रेविटी वो फोर्स है जो सब कुछ को एक साथ रखती है। ये प्लैनेट्स को स्टार्स के चारों ओर ऑर्बिट करने में मदद करती है और गैलेक्सीज को एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर में बांधती है। सेक्शन 6, आकाशगंगा का भविष्य। तो हमारी गैलेक्सी के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम इवेंचुअली ग्रेट अट्रैक्टर से कोलाइड करेंगे? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है और यह एक्सपेंशन गैलेक्सीज की मूवमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। यह पॉसिबल है कि मिल्की वे हमारे लोकल ग्रुप की दूसरी गैलेक्सीज के साथ बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ खींचती रहे, लेकिन यूनिवर्स का एक्सपेंशन इस पुल का काउंटरैक्ट कर सकता है और एक्चुअल कोलिजन को रोक सकता है। हमारी गैलेक्सी का फ्यूचर यूनिवर्स के फेट के साथ जुड़ा हुआ है। क्या यूनिवर्स फॉरएवर एक्सपैंड होता रहेगा या इवेंचुअली अपने आप में कोलैप्स हो जाएगा? ये कॉस्मोलॉजी के कुछ सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। सेक्शन 7, अंतहीन खोज। ग्रेट अट्रैक्टर और दूसरे कॉस्मिक मिस्ट्रीज को समझने की क्वेस्ट ह्यूमन क्यूरियोसिटी और अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। एंशिएंट स्टारगेजर से लेकर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स तक हम हमेशा वंडर और नॉलेज की थर्स्ट के साथ नाइट स्काई की तरफ देखते आए हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन इस जर्नी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। टेलीस्कोप्स और प्रोब्स को स्पेस में भेजकर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे हम ऐसी चीजें देख पाते हैं जो अदरवाइज हिडन होती। हम यूनिवर्स के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही ज्यादा रियलाइज करते हैं कि डिस्कवर करने के लिए कितना कुछ बाकी है। हर नई फाइंडिंग रिसर्च के नए रास्ते खोलती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करती है। सेक्शन 8, आकाशगंगा से परे। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, हमें स्ट्रेंज और वंडरफुल फिनोमेना के और भी एविडेंसेस मिल रहे हैं। ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, क्वाजार्स और डार्क मैटर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करने वाले माइंड बॉगलिंग ऑब्जेक्ट्स और फोर्सेस के बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना की स्टडी फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है और हमें नए और क्रिएटिव तरीकों से सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की जगह है। जैसे हम नाइट स्काई की तरफ देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी वास्ट और एंशिएंट चीज का पार्ट हैं, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से अनफोल्ड हो रही है। हम सब स्टार स्टफ से बने हैं, उन स्टार्स के रेमनेंट्स जो बहुत पहले एक्सप्लोड हुए थे और अपने एलिमेंट्स स्पेस में स्कैटर कर गए थे। सेक्शन 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड। ग्रेट अट्रैक्टर कॉस्मिक पजल का बस एक छोटा सा पीस है। यह एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र है जो हमारी समझ से परे है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम और भी मिस्ट्रीज और वंडर्स अनकवर करेंगे, जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे असम्पशंस को चैलेंज करेंगे और हमारे होराइजन्स को एक्सपैंड करेंगे। हर नई खोज हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक सिखाती है। यूनिवर्स एक वास्ट और मिस्टीरियस जगह है जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा एक नई कहानी बताती है जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा एक नई कहानी बताती है। कौन जानता है कि कॉस्मोस में और कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं? शायद हम कभी उन रहस्यों को जान पाएंगे।
शायद एक दिन हम ग्रेट अट्रैक्टर के मिस्ट्री को अनरैवल कर लेंगे और इस कॉस्मिक फोर्स की ट्रू नेचर को अनकवर कर लेंगे यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें यूनिवर्स की गहराइयों में ले जाएगा। तब तक चलो यूनिवर्स के वंडर्स पर मार्वल करते हैं और अननोन को एक्सप्लोर करने की अपनी क्वेस्ट जारी रखते हैं हर नई खोज हमें यूनिवर्स के बारे में और अधिक सिखाती है। यूनिवर्स सिर्फ स्टार्स और गैलेक्सीज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक वास्ट कैनवस है जिस पर एग्जिस्टेंस का ग्रैंड ड्रामा प्ले होता है। और हम इस कॉस्मोस के क्यूरियस इनहेबिटेंट्स एग्जिस्टेंस के ग्रेटेस्ट शो में फ्रंट रो सीट्स पर है। हम इस ग्रैंड ड्रामा के दर्शक और प्रतिभागी दोनों हैं। हम इस ग्रैंड ड्रामा के दर्शक और प्रतिभागी दोनों हैं।